योगा करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बाबा रामदेव ने इस चीज़ को प्रचारित और प्रसारित किया है कि योग हर किसी को करना चाहिए। योगा योगा या योग दोनों एक ही चीज़ है। योगा करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि योगा करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि योगा से आपको नुकसान कैसे हो सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि योगा हर कोई करे और उसको हमेशा फायदा ही होता जाएगा। जी नहीं, कई बार योगा से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। योगा के पॉजिटिव जो साइड्स हैं वो हमेशा लोग बताते हैं, लेकिन जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव साइड्स हैं योगा के, वो कभी किसी से आपने नहीं सुना होगा या शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि योगा करने से कब आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि योगा बेसिकली बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत इसके फायदे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। योगा करना चाहिए, लेकिन देखना आपको ये पड़ेगा कि देखिए, योगा के जो आसन होते हैं वो मोस्टली उनके लिए होते हैं जो पहले से पूरी तरह से फिट हैं। अगर जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बाबा रामदेव है, उनको बॉडी में किसी जॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से फिट है, तो वो सभी तरह के योगा, सभी तरह के आसन वो कर सकते हैं, करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में योगा को फैलाया है, बिल्कुल सही बात है ये। तो वो बिल्कुल फिट है, पूरी तरह से स्वस्थ है, तो वो सभी तरह के योगा, सभी तरह के आसन जो योगा में होते हैं वो सब कुछ हर तरीके से कर सकते हैं। उनको उससे फायदा होगा, पूरी तरह से फायदा होगा। लेकिन अगर आप के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है ना, जैसे आपको बीपी है या आपको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, आपको कमर में दर्द है, आपको गर्दन में दर्द है, मींस स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उस कंडीशन में अगर आप किसी को देख के, या मान लीजिए बाबा रामदेव को देख के, या किसी भी योगा गुरु या ट्रेनर को देख के, टीवी में देखें या आप सामने से देख के अगर आप बिल्कुल उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिना सोचे समझे आप अगर वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, सारे आसन अगर आप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फायदा तो 1% का भी होगा नहीं, और नुकसान आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो कंडीशन आपको है, जो अगर आपको आर्थराइटिस है, या मान लीजिए आपको बीपी है, या आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, या इस तरह की कोई भी दूसरी कंडीशन है, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। कैसे? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आपको घुटने में गठिया पाई है, आर्थराइटिस की समस्या आपको घुटने में है, चलने उठने में आपको काफ़ी दर्द, दिक्कत, और हो सकता है आपके घुटने में सूजन भी हो। अच्छा, योगा में कई सारे आसन ऐसे होते हैं जो कि उकड़ू बैठ के किए जाते हैं या पलथी मार के बैठ के किए जाते हैं। दो कंडीशंस में योगा के कई सारे आसन होते हैं। अब अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है और आप उकड़ू बैठ के या पलथी मार के कोई भी योगा का आसन करते हैं, तो आपके घुटने खराब होने से कोई बचा नहीं सकता है, ऑपरेशन आपको आगे जाके कराना पड़ेगा। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, तो उकड़ू बैठ के या फिर अलती पलथी मार के बैठ के आपको योगा को कोई भी आसन नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझिए योगा आपके घुटने को काफी नुकसान पहुंचाएगा, और फिर मतलब काफी परेशानी आपके लिए आगे जाके होने वाली है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और मान लीजिए जैसे अगर आपको गर्दन में या आपको कमर में स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में है, या जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये दोनों स्पॉन्डिलाइटिस आपको है या फिर दोनों में कोई एक है, और अगर आप कोई योगा का कोई ऐसा आसन कर रहे हैं जिसमें बॉडी आगे की तरफ बेंड होती है, मतलब आगे की तरफ झुकती है, आगे झुकना पड़ता है, ऐसा योगा में कई सारे आसन है जिसमें शरीर को आगे की तरफ झुकाना पड़ता है। खड़े होकर भी आगे की तरफ झुकते हैं और लेट कर भी आगे की तरफ झुकना होता है। अब अगर आपको ये स्पॉन्डिलाइटिस है गर्दन या कमर का, और आप खड़े होकर या लेट के आगे झुकने वाला कोई भी आसन करते हैं, 100% आपका स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाएगा। फायदा तो आप भूल जाइए, स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाएगा, काफी दिक्कत होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, काफी दवा इलाज कराना पड़ेगा, सीवियर कंडीशन होगी तो ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, जैसे कि घुटने में मैंने आपको बताया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा के मतलब इतने फायदे हैं कि जो गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि योगा में कौन से आसन, आपकी बॉडी में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई आपके जॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो मतलब आप योगा के कोई भी आसन आप कर रहे हो उसका आपको उल्टा असर हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है। हर चीज हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है, और हर योगा के सभी आसन का हो सकता है सबको एक जैसा फायदा ना हो। जैसे मैंने आपको बताया घुटने और कमर का एग्जाम्पल, मैंने आपको आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस का एग्जाम्पल दिया कि अगर ये चीज है तो आप योगा के सारे आसन नहीं कर सकते। आपको
कुछ आसन आप जरूर कर सकते हैं जिससे कि आपका घुटने या फिर आपके कमर या गर्दन पे नुकसान ना हो। और कई सारे आसन आप नहीं कर सकते, कुछ कर भी सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, ये जो योगा ट्रेनर है या टीचर है उससे आपको सीखना पड़ेगा, अपनी पूरी कंडीशन बतानी पड़ेगी और फिर उसके ही सुपरविजन में आप योगा के आसन कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल लोग टीवी में भी बहुत सारे जो है चैनल्स पे योगा के वो प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, तो टीवी में बस देखकर उसको ब्लाइंडली बिल्कुल देख के और आंख बंद करके ही उसको करना स्टार्ट मत कर दीजिए। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो पहले अपनी बॉडी को समझिए, कोई कंडीशन हो तो डॉक्टर से मिलिए या योगा ट्रेनर को बताइए और उसके बाद उनके सुपरविजन में या जैसा वो बताते हैं अपनी सारी परेशानी उनको बताइए, उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से अगर आप योगा करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसके उलट किया, मीन्स तो किसी को देख के अगर आपने करना शुरू कर दिया और कुछ गलत कर लिया तो फायदा छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान आपके शरीर को हो सकता है, जिसके लिए आगे काफ़ी दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए और फिर योगा करिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करना होगा, किसी को देख के आपको नहीं करना है। धन्यवाद।